हो। परमेश्वर की तारीफ करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। पिता, एक एक जन जो आपके चरणों में बैठे हैं इस समय, प्रभु जी सबके देह प्राणात्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी आप दया करें, और जो आज हम वचन देखते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं। इन वचनों को आप सिखाएं ताकि ये वचन हमारे जीवन में उतरने पाएँ, व्यवहार में उतरने पाएँ। प्रभु पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता के बिना हम इन्हें नहीं समझ सकते। प्यारे पिता, हर एक जन पर जो यहाँ पर आपके चरणों में बैठे हैं सबके ऊपर आपका नियंत्रण हो। अंधकार और दुष्ट की वो शक्तियाँ जो विचारों को विचलित करते हैं, यीशु के नाम से डांटता हूँ चली जाएं। और प्रभु जी एक एक जन आज़ादी के साथ प्रभु आपको जानने पाए। धन्यवाद प्यारे पिता, आप संभालें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम एक कोर्स गाएंगे, एक स्थाई और एक अंतरा गाएंगे, एक भजन का। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। मेरे आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। मेरी आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। वो दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्ग महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, मैं विश्राम करूंगा। वो दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्ग महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, विश्राम करूंगा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे, और जो अनंतकालीन जीवन है हम सबके पास होना चाहिए। आज हम देखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का क्या उद्देश्य, क्या मकसद था। आप सब लोग यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं जो वचन सुन रहे हैं, सब लोग बड़े शांति से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आप मन लगा करके परमेश्वर की आत्मा की सहायता से वचन सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रभु यीशु मसीह जी के इस दुनिया में आने का क्या उद्देश्य था। आप समझ रहे हैं इस बात को ना? प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों, जो नहीं निकाल सकते हैं, नए लोग हैं, रहने दीजिए, आप बाकी आप लोग सुन लीजिएगा। हम पढ़ेंगे 5 अध्याय का और उसका 23 वचन पढ़ेंगे। लिखा वचन में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर हम वचन में 3 चीज़ का जिक्र देखते हैं। इधर 3 चीज़ कौन सी हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी? वो चीज़ हैं कौन सी? ये 3 चीज़ें सुनिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, हमारा आज का जो विषय है वो विषय है प्रभु यीशु मसीह जी का इस दुनिया के अंदर आने का उद्देश्य क्या था। वो क्या करे? उसका उद्देश्य ये था कि वो 5000 लोगों को रोटी खिलाए। उसका उद्देश्य ये था कि सुसमाचार प्रचार करे।
समझ रहे हो ना आप लोग? सुसमाचार प्रचार करे, क्या करे, किस लिए आया वो इस दुनिया के अंदर, आज के विषय में थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि जो प्रभु के पास आता है हर एक कुछ ना कुछ इच्छा के साथ भरा हुआ है, ठीक है। प्रभु के वचन में यहां पर बताया गया शांति का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? क्रांति का नहीं, ठीक है। कौन सा परमेश्वर हमारा? शांति का परमेश्वर। क्या करे? तुम्हारी देह, प्राण और आत्मा तीनों को क्या करे? पढ़िए जरा, क्या लिखा है, पढ़िएगा। पूरी रीति से पवित्र करे और यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रखे, ठीक है। ये बताया गया इधर, इसके ऊपर बात कर रहे हैं आज हम, ठीक। तो और थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम, निकालिएगा दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16 भी पढ़िएगा। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ठीक है, यहाँ एक बार फिर सुन लीजिएगा, थोड़ा सा जोर से पढ़िए, पढ़िए। बाहरी, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हाँ, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है। ये बाहरी मनुष्य तो क्या होता जाता है? नष्ट होता जाता है। ये क्या होता जाता है? नष्ट। और आगे क्या लिखा है? तो वचन में लिखा है कि हम जानते हैं कि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य तो क्या होता है? पढ़िए, क्या होता है भीतरी मनुष्य तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ये नया होता जाता है। और ये क्या होता जाता है? अब मुझे ये बताओ, ये मनुष्य तब ये किससे बना और ये किससे बना? ये दो मनुष्य तब बताए वचन में, दो शख्सियत बताई वचन में है। एक मन तो करा भाई प्रार्थना में जाऊं और एक मन करा कि मैं काम पर जाऊं। जा भाई तेरी मर्जी, कौन रोकता है ना? दो वचन कहता है ये बात। हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है। ये देह प्राण आत्मा बताई ना, ये तो पैदा हुआ, जो बाहरी मनुष्य था ये तो पैदा हुआ पहले आदम से। ये कहां से पैदा हुआ? पहले आदम से। ये बड़ा प्रथम आदम, ये तो प्रथम आदम से पैदा हुआ, ठीक है। और ये भीतरी मनुष्य था किससे पैदा हुआ? आखिरी आदम, या दूसरा कह सकते हैं ना, ये जो आदम, प्रथम आदम ने क्या किया? क्या करा पहले आदम ने? है पहले आदम ने पाप किया, ठीक है। पढ़ना जरा उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7वां वचन। उत्पत्ति 2 का 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ठीक है, वचन क्या कहता है? ये पहला आदम किससे बना? पहला आदम किससे बना? मिट्टी से बना ना। हम सब उसकी संतान हैं, ठीक है। अब कोई कहे कि मैं तो ईसाई घराने में पैदा होया, यहाँ कोई ईसाई नहीं है, याद रखना। यहाँ जितने बैठे ना, कोई ईसाई नहीं है ना, हम ईसाई घराने में पैदा हुए। ये बात समझ लेना आप। कई लोग जो निर्बुद्धि हैं, नहीं समझते वचन को, उसको उस तरीके से लेते हैं कि बड़ा घमंड रहता है उन्हें। क्या कहाँ पैदा हुए हम? भाई हम तो ईसाई घराने में पैदा हुए, हमारे तो पैदा होने से पहले ही नाम लिखा गया वहाँ है। ऐसा कभी नहीं है, ऐसा नहीं है।
ये गलत बात है, ये परमेश्वर के वचन का तरीका नहीं है। पहले आदम ने पाप किया, ठीक है, लेकिन दूसरे आदम ने क्या किया? बलिदान दिया। किसके लिए? उस पाप के लिए जो पहले आदम ने किया था। उस आदम की हम सब संतान हैं, उस आदम की हम सब क्या संतान हैं, प्रभु का वचन कहता है। पढ़िए इस वचन को दोबारा, फिर आगे पढ़ेंगे कुछ वचन। उत्पत्ति 2 का 7 सुनिए, पहला आदम कैसे पैदा हुआ? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ठीक है, कैसे बना? मट्टी से बना ना। फिर दूसरा पढ़ेंगे आगे जाके, रोमियो की पत्री 5 का 17, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अंत जीवन में राज करेंगे। ठीक है, एक आदम के द्वारा क्या आया? कितने आसानी से आप अगर ध्यान लगा के सीख रहे होंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये नहीं तो भूल जा रहोगे। पहले आदम के द्वारा क्या आया दुनिया के अंदर? है पाप आया। पाप के द्वारा क्या आया? मृत्यु। पाप करेगा तो मृत्यु होगी। कौन सी? शरीर की मृत्यु नहीं, शरीर की तो है ही है, लेकिन आत्मा हमेशा हमेशा तक अनंतकालीन समय नरक में गुजारेगी परमेश्वर से अलग होकर के। सबसे खतरनाक और मुश्किल बात वही है। सिर दर्द मुश्किल कोई बात नहीं है, पेट दर्द कोई मुश्किल बात नहीं है। किले मैंने प्रार्थना कराई, पेट दर्द ही नहीं ठीक होया। वाह भाई वाह, कौन से चक्कर में समझ नहीं आई। एक गोली खा लेते, क्या था? होता नहीं क्या पेट दर्द ठीक गोली से? ये है भरोसे की बात, ये है विश्वास की बात, समझ की बात। हम उसको कैसे जानते हैं और किस लिए जानने के लिए आए, मकसद क्या है हमारे जीवन के अंदर। परमेश्वर आप सबको ये सिखाए, बातें जो आप सुन रहे हो ना, ये बातें आपको सिखाए कि हम जाते तो हैं, इतने साल वैसे गुजार दिए कि मैंने वहाँ जा करके समझ तो मेरे आया ही नहीं कुछ भी। गया तो मैं पेट दर्द सिर दर्द के लिए, आज भी ठीक नहीं हुआ, आज भी वही हालात। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो आदम आया मट्टी से आया और उसने पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई। लेकिन जो दूसरा यानी आखिरी आदम आया अर्थात यीशु मसीह, उसने इसके पाप की कीमत चुकाई। किसके? इस आदम से जो पैदा हुए, आप और मैं। ठीक है, आप और मैं पैदा जब हुए, हम सब एक ही आदम की संतान हैं। यीशु मसीह कोई धर्म चलाने के लिए नहीं आया, ठीक, वो तो इंसान को परमेश्वर से मुलाकात कराने के लिए आया। कहीं भी प्रभु के वचन में ऐसा नहीं लिखा कि मैं ईसाई धर्म बनाने के लिए आया, कहीं नहीं लिखा। पढ़ोगे आप, कहीं नहीं लिखा। यीशु मसीह आया नहीं उस काम के लिए, ये तो लोगों ने बना दिए, ये लोगों की रचना है। जो परमेश्वर बनाएगा उसमें गलती है या जो लोग बनाएंगे उसमें गलती है? जो लोग बनाते हैं उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं। परमेश्वर ने कोई गलती नहीं करी, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज करके उसने कोई गलती नहीं करी। आइए हम आगे चलते हैं और ये आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। इफिसियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पढ़िएगा। वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। यीशु मसीह जी इस दुनिया के अंदर जब आए ना, तो बेशक उसने लोगों को खाना खिलाया, ठीक है, बेशक उसने लोगों को चंगाई दी, सारे काम करे उसने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो असली काम है ना, वो यहाँ लिखा हुआ है। यीशु मसीह जी का इस दुनिया के अंदर आने का, एक देह धारण करके इस दुनिया के अंदर आने का जो मकसद है वो यहाँ लिखा है। ये जो मकसद है आपके समझ में आना चाहिए, जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर भाई ने पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ एक बार फिर दोबारा। लिखा वचन के अंदर, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, क्या थे? दूर थे। किसके कारण दूर? परमेश्वर से। किसके कारण दूर? पाप के कारण, ठीक है। मसीह यीशु में तुम जो क्या थे? पहले दूर थे, मसीह यीशु के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया।
किसके द्वारा नजदीक आए? दूर किसने किया और नजदीक किसने करा? अपने मुंह से बोलिए, नजदीक किसने करा? नहीं, दान चंदा भेंट नहीं, किसने? लंगर ने, भंडारा ने, रोटियों ने, ये सब परमेश्वर के नजदीक ले आया ना, ये नहीं। ये कार्य तो बाहरी है, बाहरी मनुष्यत्व के लिए। कौन सा मनुष्यत्व? बाहरी। लेकिन भीतरी मनुष्यत्व के लिए क्या करा? छुटकारे का कार्य परमेश्वर ने किया। हमारी देह, प्राण और आत्मा तीनों के लिए कार्य किया प्रभु जी ने। रोटी भी खिलाई, लेकिन रोटी खिलाना मकसद नहीं है, ठीक है? असली मकसद कुछ और है। तुम जो पहले दूर थे पाप के कारण, अब निकट आ गए। किसके कारण? यीशु के लहू के कारण। बोलिए, यीशु के लहू के कारण, ठीक है? आगे देखिए क्या लिखा इसमें, क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा मेल, किससे मेल मिलाप कराना है? एक गीत गाते ना हम, दुश्मन था मैं तेरा मित्र बना दिया, दुश्मन था मैं तेरा मित्र बना दिया, प्रभु पार है तेरा प्रेम, प्रेमी सागर प्रभु अपार है तेरा प्रेम, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। दुश्मन था मैं तेरा, किसका? किसी मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का दुश्मन था अपने कर्मों के कारण। किसके कारण? जो मेरे कर्म हैं उसके कारण मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दुश्मन बन बैठा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा? मुझे क्या कर दिया? मेल मिलाप करा दिया। किसके साथ? जिसका मैं दुश्मन था परमेश्वर का, उसके साथ अपना लहू बहा के मेरा मेल मिलाप करा दिया। फिर आगे देखिए क्या लिखा वचन के अंदर, लिखा वचन में क्योंकि वही हमारा मेल है, 14 वचन, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार क्या थी? कौन सी ईंटों की दीवार थी? कौन सी ईंट थी वो? है पाप रूपी ईंट थी, पाप रूपी दीवार थी। यीशु ने अपना लहू बहाया, क्रूस पे यीशु मसीह चढ़ाया गया आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए, उस दीवार को गिराने के लिए जो पाप की दीवार थी परमेश्वर और आपके मेरे बीच में। उस दीवार को गिराने के लिए यीशु मसीह ने अपनी पीठ पे 39 कोड़े खाए। कितने कोड़े खाए? 39 है। उसकी पीठ छलनी छलनी कर दी गई, उसका लहू बहाया गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसके सारे कपड़े उतार दिए गए। हालेलुया। क्या कभी सोचते हैं ये बात बैठ के? एक एक कपड़ा उसका उतार दिया गया, बिल्कुल नग्न। कहाँ चढ़ाया गया उसको? कितना शर्म की बात है। अब शर्म आएगी सुसमाचार सुनाते हुए, अब शर्म आएगी अपने विश्वास के बारे में व्याख्या करते हुए कि मेरा ये विश्वास है प्रभु पर। आप वचन में पढ़िएगा इस बात को। तस्वीर में देखते हैं वो तस्वीर झूठी है, जो तस्वीर लगाते हैं लोग दीवारों पे, वो तस्वीर झूठी है, ना लगा लेना। क्योंकि ये जो वचन है उसकी तस्दीक नहीं करता, उसको प्रमाणित नहीं करता। ये वचन ही तो प्रमाणित करेगा सारी बात को। और कौन करेगा? मैं करूँगा? मैं थोड़ी कर सकता हूँ। वचन ही बताएगा क्या सही है क्या गलत है। तो वो वचन के अनुसार तस्वीर सही नहीं है, उसमें तो कपड़े दिखाए गए, लेकिन असलियत में यीशु मसीह को क्रूस पर उसके कपड़े किसने बांटे थे? डॉक्टर साहब, उसके कपड़े बांटे थे कि नहीं? यीशु के क्या रह गया फिर उसके पास? है ना, उसके सारे कपड़े क्या कर लिए थे? बांट लिए थे। किसके लिए? किसके पाप की कीमत चुकाने के लिए? आपके और मेरे पाप की कीमत चुकाने के लिए। उस दीवार को जो हमें अलग करती थी, उस दीवार को गिराने के लिए। हालेलुया। तो क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें, क्यों ना हम और उसको जानने की कोशिश करें कि कौन है वो जिसने इतना बड़ा कार्य किया। लेकिन कोई कहीं विश्वासी ना सालों साल ऐसे रखते हैं बाइबल साइड में। कैसे टाइप के विश्वासी है वो? मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ। उनके जीवन में जो चीज़ होनी चाहिए थी ना, नहीं आई वो चीज़। थोड़ा बैठ के एकांत में सोचो तो सही, विचार तो करो
कि किसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। आगे देखिए क्या किया, और आगे वचन में लिखा है 15 वचन, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। किसकी रीति पर थी? विधियों की रीति पर थी। बहुत सारा बोझ था विधियों का, विधानों का हमारे ऊपर, उस सबको क्या कर दिया उसने? बलिदान करके मिटा दिया। अब ये नहीं कि क्या हाँ ठीक है बता भाई अपना गोत्र वाह मेरे भाई, क्या बता? गोत्र बता, कौन सी तेरी जाति? ना जाति रही ना गोत्र रहा, सब खत्म कर दिया। हालेलुया। क्योंकि मिलाप हो गया ना। किसके साथ? मान लो परमेश्वर के साथ मिलाप हो गया, तो मेरे सवाल का जवाब दो, परमेश्वर की कौन सी जाति है? तो आपका किसके साथ मिलाप हो गया? तो रह गया कुछ? कुछ नहीं रहा। अगर रह गया तो फिर मिलाप नहीं हुआ। फिर क्या नहीं हुआ परमेश्वर के साथ? फिर भाई कोई मिलाप हुआ नहीं है। फिर हम नहीं जानते उस मालिक को है कौन वो। हालेलुया। तो वचन कहता है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। क्या करके? क्या करके भाई? इसे मिटाता हूं मैं, है? क्या लिखा है इधर? नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। उत्पन्न करके मेल करा दे। मेल करा दे। मेल करा दे। अब सोचो कैसे होगा उसके साथ मेल? चंगाई सभा में गए, ठीक है, कोई साल से बीमारी थी, कितने साल से? 10 साल की बीमारी एक ही प्रार्थना में दूर क्या हो गई? अशोक जी, एक ही प्रार्थना में क्या हुई? और हो गया मेल मिलाप परमेश्वर से। आप सीख रहे हो ना इधर वचन? हो जाता है ऐसे मेल मिलाप। यीशु के नाम से बीमारी ठीक हो गई, यीशु के नाम से घर बन गया, यीशु के नाम से ये हो गया वो हो गया, सारी बरकतें मिली। भैंस दूध नहीं देती थी, क्या क्या करने लगी वो? भैंस ने दूध देना है। पहले 2 किलो देती थी पास्टर जी, जब से प्रार्थना करी ना आपने बस 4 किलो हो गया। वाह भाई वाह, 1 किलो उसमें पानी डाल दिया, कितना बन गया और पहुंच गए स्वर्ग में विश्वासी। बहुत बढ़िया। ये तो घाल मेल पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, समझ में नहीं आई। आप समझिए उस बात को जो परमेश्वर का वचन कहता है, समझने की आवश्यकता है। इसमें मैं ना कुछ जोड़ता हूं ना मैं घटाता हूं। बेशक आप उसको स्वीकार करो या ना करो, ये आपकी इच्छा, लेकिन स्वीकार करोगे, जानोगे, जैसे पिछली बार बताया था हमने, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। इन सारे जो विधि विधान है, इन सारे उन विचारों से क्या करेगा? आजाद करेगा। बिल्कुल स्पष्ट परमेश्वर की तरह आपको वचन तैयार करेगा। हालेलुया। ठीक है। तो यहाँ यीशु मसीह के आने का जो मकसद था, नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। ना तो खाने से, ना मान सम्मान से, ना चंगाई से, ना वाहवाही से, किसी चीज से भी नया मनुष्य उत्पन्न नहीं होता। वो नया मनुष्य उत्पन्न होता है तो वो होता है उन पापों की दीवार को याद करके रोने से। जो पापों की दीवार थी ना बड़ी, उसको याद करके घुटनों पर रोने से नया जन्म होता है। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा क्या भेजता? अविनाशी बीज। कौन सा बीज? अविनाशी। ये तो हुआ नाशवान बीज से पैदा। कैसे पैदा हुआ ये? बाहरी मनुष्य तब किससे पैदा हुआ? अशोक जी, किससे पैदा हुआ ये? और जो भीतरी मनुष्य था ये किससे पैदा हुआ? कौन से बीज? अविनाशी बीज। अब आप अपने जीवन में फैसला करो कि अविनाशी बीज के लिए आए या नाशवान बीज के लिए? किसके लिए आए? प्रार्थना करवा के जाऊंगी कि मेरे खेत में ना फसल अच्छी नहीं होती, तो पास्टर जी फसल बढ़िया होने लग जाए। ठीक, फसल बढ़िया हो जी, होगी है, गेहूं भी आ गया, सब कुछ आया, खाया पिया, और क्या होया है? जो पेट में जाता तो चला जाता बात। पेट से आराधना करोगे परमेश्वर की, आत्मा से। सोनू भाई, किससे है? तो आत्मा के लिए क्या चाहिए? नाशवान बीज या अविनाशी? आत्मा कोई रोटी खावेगी, वो तो अविनाशी बीज है ना। कौन सा बीज? और वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अविनाशी बीज क्या है? परमेश्वर का वचन।
तो याद रखिएगा आज के संदेश को, नहीं आपको भूल जाओगे तो यूट्यूब पे भी जरूर आएगा ये। इसी को दोबारा एक बार रिपीट कर लेना कि ये क्या बोला गया पास्टर जी ने, ठीक है। वचन में कुछ गलत बोल रहा तो बात करिएगा बाद में, नहीं तो आत्मा में उसको स्वीकार करके आपने बढ़ना प्रभु के समानता में। क्योंकि जो नया मनुष्यत्व है ना, लिखा नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे, यही था उद्देश्य प्रभु जी का इस दुनिया के अंदर आने का। 90% लोग बता रहा हूं मैं, 90% लोग इस उद्देश्य को नहीं समझते। बड़े बड़े प्रचारक संदेश वाहक क्या कहेंगे, जाके प्रचार करो, क्या क्या सिखाया जाता है उसमें, नाम नहीं लेना उसका संस्था का, जाके क्या करो, घर घर जाओ, घर घर जाओ, ठीक है। तुम जाओ, यीशु मसीह कहता है ठीक है मैं यही रहूंगा क्या करूंगा, तुम जाओ भाई और मैं तो यही रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। जब यीशु मसीह साथ ना हो तो क्या होगा फिर, लोग क्या करेंगे, पता क्या करते हैं, आ जा भाई ठीक है तेरा स्वागत करेंगे, क्या करेंगे, फिर बढ़िया स्वागत होता है। लेकिन जब यीशु साथ होता है ना, लोग कहते हैं कि यार थोड़ा और सुना जा, थोड़ा और सुना जा भाई। आप समझे क्यों, यीशु मसीह जी ने पहले जाके उनके मनों में क्या कर दिया, काम किया, पहले मनों को प्यार किया। तो इसलिए प्रचार बाद की बात, सुसमाचार बाद की बात। वचन कहता है, सुनिए वचन में लिखा है, जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की क्या हो जाती है, बड़ी सेना हो जाती है। जब कौन आज्ञा देता है, परमेश्वर आज्ञा देता है, ठीक है। सुसमाचार सेकंड स्टेप है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे अंदर नया मनुष्यत्व आया, उसकी पहचान है ना। उस नए मनुष्यत्व की पहचान पता क्या है, ले मुझे तो खाना नहीं मिला, मुझे तो चाय नहीं मिली, ले मेरा मान सम्मान नहीं करा, मेरे गले में माला नहीं डाली, ये कौन सा नया मनुष्यत्व। इसके बारे में गहन अध्ययन करो। जो मैं बात कर रहा हूं ना, इन दो मनुष्यत्व के बारे में गहन अध्ययन करो, खूब मन लगा के कि मेरे अंदर नया मनुष्यत्व आया कि नहीं आया, या वही पुराना मनुष्यत्व राज कर रहा है, जो मान सम्मान खाना पीना है, ये सारी चीज़ों का जिक्र है, उसी के लिए मैं चल रहा हूँ। तो पुराना मनुष्यत्व क्या करेगा, नष्ट होगा या बच जाएगा, वो है नष्ट होगा या बचेगा पुराना मनुष्यत्व, और नया मनुष्यत्व परमेश्वर के समानता में पैदा हुआ, परमेश्वर के साथ अनंत कालीन समय गुजारेगा। हालेलुया। सोचिएगा, हम कुछ नहीं कहते किसी को कि आपने क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। कई लोग ऐसा सोचते हैं मेरे बारे, ऐसे सोचते हैं कई लोग, ला ये तो ऐसा करता होगा, बताओ मैंने क्या सिखा दिया है, सिखाया कुछ गलत है। ये तो आप सबके पास ही सोचने का मौका है कि नए मनुष्यत्व में चलो या पुराने में चलो। कई लोग पुराने में ही हैं वो कहते हैं ना मैं तो 5वीं क्लास ही पसंद है, 5 साल तो इसी में गुजारूंगा। कितने गुजार भाई, तेरी मर्जी 5 साल गुजार, लेकिन तो अगली क्लास में ले जाने के लिए तैयार है, जाना नहीं चाहता, ना जा। क्लास तो आगे भी है 5वीं से, क्यों जी, है कि नहीं है। मान लो जो हम अपनी क्लास में, इस क्लास में इससे आगे नहीं है कोई क्लास, इससे भी आगे है उसमें कोई शक नहीं। जितना हमारे अंदर भूख और प्यास है